चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रूस चीन की मौजूदगी में मोदी बोले, आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। एससीओ में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, कुछ देशों ने इसे पॉलिसी बनाया। कर्नाटक में भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर किया हंगामा, कांग्रेस सरकार के पास गारंटियां में देरी पर जमकर घेरा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त कंफर्म, 22 जनवरी 2024 को नए मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। पीएम मोदी को भेजा गया न्योता। सीएम शिवराज सिंह ने रविंद्र भवन में लॉन्च की सीखो कमाओ योजना, बोले अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर पूरी होगी भर्ती। देश में 1 अक्टूबर से गाड़ियों का क्रैश टेस्ट शुरू करेगी सरकार, अब सभी गाड़ियों को देश में ही मिलेगा सेफ्टी स्टार रेटिंग। दुनिया का खूंखार आतंकी संगठन कश्मीर में तैयार कर रहा नेटवर्क, घाटी में रच रहे आतंक को जिंदा करने का षड्यंत्र। हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा, कहा युवा बेरोजगारी के चलते ठोकरे खाने को मजबूर। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया भारत 6G एलायंस, 2030 तक 6G लाने पर होगा फोकस। दवाओं की गुणवत्ता से खिलवाड़ घातक, नकली और मिलावटी दवा बनाने वाली कंपनियों पर नियंत्रण आवश्यक। हरियाणा में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा जब गर्मी कम होगी तो एक बार फिर से गर्म होगा किसान आंदोलन। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीएम मान ने किया विरोध, बोले देश गुलदस्ते की तरह, खराब ना करने की अपील। आप नेता पाठक दे चुके हैं समर्थन। दिल्ली में आज से शुरू होगा नशा मुक्त अभियान, लोगों को जागरूक कर तस्करों पर कसी जाएगी नकेल। गहलोत ने दिए पायलट की मांगों को मानने के संकेत, पेपर लीक करने पर उम्र कैद की सजा होगी, बिल लाने की घोषणा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपए की बढ़ोतरी, दिल्ली में इसकी कीमत 1780 रुपए हुई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं। 80 हराओ भाजपा हटाओ, यूपी में भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव का नया नारा। एलजी सक्सेना ने दिल्ली सरकार के 400 प्राइवेट कर्मचारी हटाए, केजरीवाल बोले वो दिल्ली को तबाह करने पर आमादा, हम फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, कांग्रेस के दिग्गज नेता सक्रिय, राहुल प्रियंका और खड़गे करेंगे एमपी का दौरा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले हो जाएगा रोपवे का निर्माण, 100 करोड़ से अधिक बजट में होगा पूरा। अजीत के बागी होते हैं उद्धव के निशाने पर आए एकनाथ शिंदे, एससी में रिट देकर कहा स्पीकर को कहें जल्द ही करे अयोध्या पर फैसला। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए लॉन्च किया पोर्टल, अब चुनावी खर्च समेत पार्टी को मिलने वाले फंड की जानकारी अपलोड करनी होगी। अमित शाह करेंगे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा संभव। भाजपा ने पंजाब, आंध्र और तेलंगाना और झारखंड के अध्यक्ष बदले, चुनावी राज्य तेलंगाना जी किशन रेड्डी और कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ पंजाब संभालेंगे। झारखंड में 12.5 लाख मजदूरों को मिलेगी यूनिक आईडी, पहचान पत्र आधार होगा लिंक, रुकेगा फर्जीवाड़ा। भारत से ज्यादा तेजी से एटमी हथियार बना रहे हैं चीन और पाकिस्तान, दुनिया में 12,512 न्यूक्लियर वेपन, दुनिया सबसे खतरनाक दौड़ की ओर। थाना चौकियों और चौराहों पर नहीं दिखेंगे तोंद वाले पुलिसकर्मी, फिटनेस को लेकर सख्त हुए गृह मंत्री विज। एनसीपी पर कब्जे को लेकर चाचा भतीजे पर छिड़ी जंग, अजीत पवार बोले अब चुनाव आयोग बताएगा पार्टी किसकी है। गूगल पे ने शुरू की नई सर्विस, अब बिना डेबिट कार्ड भी यूपीआई पिन सेट कर सकेंगे यूजर्स। बंगाल पंचायत चुनाव, देहाती होने का ठप्पा नहीं लगवाना चाहते, 10,000 लोगों ने किया चुनाव के बहिष्कार का फैसला। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच सिब्बल ने भाजपा पर किया हमला, विपक्षी सरकारें गिराने का लगाया आरोप। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बड़ा एक्शन, भारत विरोधी कंटेंट के आरोप में करीब 150 यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट को किया बैन। चीन ने दुर्लभ धातुओं की सप्लाई रोकी, चिप इंडस्ट्री में हाहाकार, खतरनाक बदला लेने के मूड में जिनपिंग। विपक्षी एकता की कवायद में जुटे अखिलेश यादव ने केसीआर से की मुलाकात, बोले सबका एक लक्ष्य बीजेपी को हटाना। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस मां बेटा और बेटी की पार्टी, विपक्ष सत्ता के लिए हर समझौते को तैयार, विपक्ष की बैठक पर कहा हंसी आती है। महाराष्ट्र के महासंकट से निकलने पर बेंगलोर में मंथन करेंगे विपक्षी दिग्गज, 17 से 18 जुलाई को होगी दूसरी बैठक। छत्तीसगढ़ में 3,33,000 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की हो चुकी है बोनी, किसानों को 4.91 लाख क्विंटल बीज वितरित। सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये महीने मिलेगी पेंशन, बस में यात्रा भी फ्री, सीएम खट्टर का ऐलान। राजस्थान में चुनाव से जुड़ी समितियों का गठन करेगी कांग्रेस, पायलट को मिलेगी चुनाव अभियान समिति की कमान। केदारनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने पर लगेगा प्रतिबंध, मंदिर समिति ने पुलिस को लिखा पत्र। भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बना संयुक्त अरब अमीरात, हिट साबित हो रही मोदी की मिडिल ईस्ट पॉलिसी।
पंचायत चुनाव में हर बूथ पर समान अनुपात में केंद्रीय बल और पुलिस की होगी तैनाती, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। मानसून की वर्षा से अब तक 275 करोड़ का नुकसान, अगले 4 दिनों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी। देवरिया में 6200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, गडकरी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रही देश की तस्वीर। 4 राज्यों के 5 शहरों को 50,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। 3 वंदे भारत ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर आप सांसद संजय सिंह ने कसा तंज। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सिंगल खाता होना अनिवार्य, आ रहे हैं नए नियम। अमेरिका में शूटिंग के दौरान घायल हुए शाहरुख खान, नाक और चेहरे पर आई चोट, मुंबई लाए गए, हालात ठीक। उर्वरक के मामले में 2 से 3 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत, पिछले वर्ष 25% तक बढ़ा उत्पादन। किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी हेमंत सरकार, 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम। यूसीसी का प्रारूप आने पर ही अपना रुख साफ करेगा पसमानदा समाज, कहा हक व अधिकार देगी भाजपा तो समर्थन करेंगे। खड़गे बोले सरकार पार्टियां तोड़ने में व्यस्त, कहा सेना के लिए पैसा नहीं, आर्म फोर्स में 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े। केंद्र ने गेहूं के भंडारण पर स्टॉक सीमा लगाई, खुला बाजार बिक्री योजना के तहत चावल को भी उतारने का फैसला। रूस और सऊदी अरब की जुगलबंदी महंगा करेगा कच्चे तेल, $80 पार कर सकता है ब्रेंट क्रूड। डीडीए ने घर खरीदने वालों को कर दी मौज, अब ज्यादा बड़ा होगा फ्लैट, ग्राहक के हित में बदल दिया नियम। न किसी को सीएम बनना है न किसी को पीएम, हमारा टारगेट 2024, तेजस्वी यादव बोले बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। हरियाणा सरकार राज्य में लागू करेगी समान नागरिक संहिता, सीएम खट्टर बोले समाज में एक रूपता जरूरी। एमपी के सीएम शिवराज ने संविदा कर्मचारियों के हित में की बड़ी घोषणा, अब मिलेगा 100% वेतन। छात्रों को 9 साल में पूरा करना होगा एमबीबीएस कोर्स, एनएमसी ने जारी किए मेडिकल की पढ़ाई के नए नियम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गुड न्यूज, वीडियो और रील्स बनाने पर राजस्थान सरकार देगी 5 लाख रुपए। कांवड़ यात्रा की निगरानी करेंगे 1000 सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। सीएम योगी बोले नए भारत की तस्वीर है देश में बने एक्सप्रेसवे, कहा जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने किया। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, कांग्रेस के दिग्गज नेता सक्रिय, राहुल, प्रियंका और खड़गे करेंगे एमपी का दौरा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों से संबंधित चर्चा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के घर करीब 2.5 घंटे लंबी बैठक में कई विषयों पर फैसला लिया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं के प्रदर्शन दौरे को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस विधानसभा को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेताओं से प्रदेश के दौरे करवाकर आम जनता के बीच बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है। वहीं साथ पिछले 18 साल सत्ता में काबिज भाजपा द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को जनता तक पहुंचाने का काम भी करती नजर आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूसीसी का प्रारूप आने पर ही अपना रुख साफ करेगा पसमानदा समाज, कहा हक व अधिकार देगी भाजपा तो करेंगे समर्थन। जी हां, पसमानदा मुस्लिम समाज अभी समान नागरिक संहिता पर अपना रुख साफ करने से बच रहा है। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी का कहना है कि प्रारूप सामने आने पर ही तय करेंगे कि उनका समर्थन करेंगे या विरोध। मंसूरी ने साफ किया है कि हम अभी यूसीसी के विरोधी में नहीं है, लेकिन इसे किस प्रारूप में लागू किया जा रहा है अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मणिपुर जैसी घटनाओं से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने यूसीसी का मुद्दा उछाला है। अनीस मंसूरी ने कहा है कि भाजपा यदि पसमानदा मुस्लिम समाज को उनके हक व अधिकार प्रदान करेगी तो हम उनका समर्थन करेंगे। देश में 1 अक्टूबर से गाड़ियों का क्रैश टेस्ट शुरू करेगी सरकार, अब सभी गाड़ियों को देश में ही मिलेगी सेफ्टी स्टार रेटिंग। जी हां, देश में लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। बीते कई वर्षों से अब देश की सरकार ने कई सख्त नियम लागू किए हैं। इसको लेकर ही सरकार ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम पर मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें क्रैश टेस्ट में किए गए प्रदर्शन के आधार पर ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी को उनके वाहन पर स्टार रेटिंग देने का प्रस्ताव है। सरकार ने इसको लेकर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार का लक्ष्य 1 अक्टूबर 2023 से इस कार्यक्रम को लागू करना है। मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि बीएन कैप 3.5 टन से कम सकल वाहन वाले श्रेणी M1 के अनुमोदित वाहनों पर लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उर्वरक के मामले में 2 से 3 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत, पिछले वर्ष 25% तक बढ़ा उत्पादन। जी हां, देश की बढ़ती जनसंख्या के बीच खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखते हुए उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अभी देश में जरूरत के लगभग 3/4 उर्वरक का उत्पादन ही हो पाता है, बाकी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने नीतियों में परिवर्तन कर घरेलू निर्माण का तैयार किया, जिस
जिसका परिणाम अब दिखने लगा है। पिछले वर्ष 25% तक उत्पादन बढ़ा है। तैयारी बता रही है कि अगले 2 से 3 वर्ष में भारत उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा और उर्वरक विभाग का दावा है कि इस वर्ष उर्वरकों के स्टॉक में काफी सुधार है। सरकार के पास खरीफ सीजन की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।